बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप लोग। लेट वी स्टार्ट आवर क्लास। तो सब फर्स्ट वी रिसाइट द दुआ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ आपका जो आज हमने पढ़ना है वो अगला क्वेश्चन है। आपके सामने एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कर लें। कल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, इसको एक दफ़ा मैं और समझा देती हूँ और फिर बाकी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है, क्योंकि बाकी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। मिस्टर आदिल बोट आ रनिंग बिजनेस वर्थ ₹10 लाख, यानी जो बिजनेस वो बिजनेस रनिंग कर रहा है उसकी वर्थ 10 लाख की उसने इंश्योरेंस कराई है। एंड गॉट इट इंश्योर्ड 2.5%, यानी ये आपका प्रीमियम रेट है एज ईयरली प्रीमियम। इसने बता दिया ये प्रीमियम रेट है फॉर 4 ईयर्स, 4 साल की उसने इंश्योरेंस कराई है। आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल के बाद ही गॉट अ क्लेम फॉर ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख का वो क्लेम करता है 3 ईयर्स के बाद। उसके बिजनेस में कोई लॉस होता है जिसका वो क्लेम करता है फॉर एक्चुअल डैमेजेस, उसके डैमेजेस का। हाउ मच लॉस हैड ही रिकवर्ड, यानी इसको इंश्योरेंस कराने से कितना लॉस कवर्ड हुआ। पीछे हमने पढ़ा था बेनिफिट लफ्ज़ों को उन्होंने चेंज किया, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। बेनिफिट आपका यहाँ पर की जगह लॉस रिकवर्ड कर दिया है उन्होंने। लॉस रिकवर्ड या बेनिफिट लिखे एक ही बात होती है, तो लफ्ज़ों को उन्होंने डिफरेंट वे कर दिया। तो हाउ मच लॉस रिकवर्ड, कि उसको लॉस कितना उसने रिकवर्ड किया थ्रू इंश्योरेंस कराने की वजह से। वेयर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम, और डेप्रिसिएशन रेट इसमें 10% बताया गया है। तो इसमें हम क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद उसने क्लेम किया तो सिर्फ हम 3 प्रीमियम्स निकालेंगे और उसी तरह पेड अमाउंट निकालेंगे और फिर क्लेम में से माइनस करेंगे, जैसे मैंने आज क्लास में कराया था। आफ्टर 3 ईयर्स के बाद किया तो 4 ईयर्स को हम ज़ीरो लिखते हैं, वो हम नहीं लिखेंगे, बस 3 ईयर्स यानी 3 प्रीमियम्स जो उसने दिए हैं वो निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वर्थ ऑफ द रनिंग बिजनेस, रेट ऑफ प्रीमियम एंड टाइम। उसके बाद सबसे पहले फ़र्स्ट प्रीमियम आपको पता है आप कैसे निकालते हैं। फ़र्स्ट प्रीमियम कैसे होता है आपका 10 लाख जो वर्थ होती है उसको मल्टीप्लाई कर दे रेट ऑफ प्रीमियम से, वो हमने किया है। उसके बाद उसको परसेंटेज को ख़त्म करके ओवर 100 एंड देन कैलकुलेट ₹25,000 आपका फ़र्स्ट प्रीमियम आ गया। उसके बाद हमारे पास जाएगा, हमने जो करना है आगे फर्स्ट प्रीमियम आ गया, हमें 3 प्रीमियम्स निकालने हैं। तो आपको पता है फर्स्ट प्रीमियम्स के बाद क्या करना है, डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास आनी चाहिए। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वर्थ हमारी 10 लाख है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 10% से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आपको सामने इसको हमने क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया है और ये आपके सामने जो है डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गई। और अब डेप्रिसिएशन अमाउंट के बाद रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगी कि आप 10 लाख जिससे मल्टीप्लाई किया हुआ है उसकी जो डिप्रिसिएशन अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो आप बस रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, ठीक है क्लास। तो अब आपने जो है रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ गई 9 लाख हो गई। 1 लाख उसका डेप्रिसिएशन था। नाउ वी गो टू द सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम 9 लाख के ऊपर लेंगे। ये आपको पता है आप 10 लाख के ऊपर नहीं लेना, क्योंकि आप जो सेकंड प्रीमियम निकालना है तो जो रिमेनिंग अमाउंट 9 लाख है उसके ऊपर आप सेकंड प्रीमियम ले रहे हैं, तो वो आप लेंगे। सेकंड प्रीमियम आपका उसी तरह 2.5% के रेट से उसको सॉल्व कर लें तो आपके पास सेकंड प्रीमियम आ जाएगा। अब जब सेकंड प्रीमियम आ गया उसी तरह थर्ड प्रीमियम में जाने से पहले अगेन डेप्रिसिएशन अमाउंट और फिर रिमेनिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन हमारे पास 90,000 है, रिमेनिंग अमाउंट जो 9 लाख है अब वो 10 लाख नहीं है, वो आपने जिससे ये 9 लाख से मल्टीप्लाई किया है तो ये 90,000 उसमें से ही माइनस किया तो 8,10,000 आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। जब रिमेनिंग अमाउंट आएगी तो इसी के ऊपर आप थर्ड प्रीमियम निकाल लेंगे। 81,10,000 के ऊपर इसको निकाल लें तो आपके पास थर्ड प्रीमियम आ गया। अब आपके पास 3 प्रीमियम्स आ गए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये आपके सामने है, ये हमने सेकंड है, पहले मैं आपको फर्स्ट बता चुकी हूँ और ये आपका थर्ड है। अब जी हमने 3 प्रीमियम्स 4 प्रीमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद उसने क्लेम किया, फोर्थ पे तो भी पहुँचा ही नहीं, तो वैसे भी फोर्थ ज़ीरो होता है लेकिन आपने फोर्थ लिखना नहीं है। तो अब आप पेड अमाउंट पे आ जाएंगे कि उसने कितने प्रीमियम्स को पेड किया है। तो पेड अमाउंट हमारी आ गई 67,750। आपने तमाम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रीमियम को प्लस कर दिया है। उसके बाद क्लेम अमाउंट उसने आफ्टर 3 ईयर्स की किया है 5 लाख।
5 लाख के बाद उसको आपकी पेड अमाउंट में से माइनस कर दें तो रिकवर्ड लॉस यानी कितना रिकवर लॉस गया, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने 4,32,250 जो है वो उसकी रिकवरी हुई है। कि आपके सामने है कि ये रिमेनिंग पेड अमाउंट थी, आपने 3 साल ये अमाउंट दी, क्लेम आप 5 लाख का करें, दी आपने 67,000 है, तो 5 लाख में से 67,000 माइनस किए तो 4,32,000 आपको लॉस रिकवर्ड हुआ है। इज इट ये बेनिफिट हो या लॉस रिकवर्ड हो, उन्हें लफ्ज़ों के चुनाव को डिफरेंट किया है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और मैं आपको डायरी बता देती हूँ कि डायरी में आपने क्वेश्चंस होमवर्क में करके लाने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और डायरी भी सेंड कर दूँगी, और ये काम आपने मुझे 5 बजे से पहले पहले अपना सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।